आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, रोज हम बात करते हैं इस मसले पर और आपको अपडेट कराते हैं, आपको बताते हैं कि इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है। आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आप भी हमें कुछ ऐसी अपडेट्स देते हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाते। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आज जो अपने आप में एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि ये जो नेतन्याहू हैं, जो इज़राइल के प्रधानमंत्री, उनके बारे में जो खबर आई है उस पर आज मैं चर्चा करूंगा और उसकी पड़ताल करूंगा कि सच्चाई क्या है। उनको जो बीमारी है, उसकी जो खबर आई है और फिर ये कि अदालत से छुट्टी लेना है, उन्हें हॉस्पिटल में जाना है, पूरा मामला क्या है क्या इसके पीछे की सच्चाई, इस पर मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, मैं उसी को पहले थंबनेल बनाना चाहता था और वो ये है कि सीरिया से अब इज़राइल को भागना पड़ेगा। आईडीएफ के लिए अब सीरिया मुश्किल भरा हो गया है। जी हां, जितनी आसानी से आईडीएफ के लोग सीरिया के अंदर दाखिल हो गए थे, अब उनके सामने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि बहुत जल्द उन्हें सीरिया को खाली करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी दूसरी खबर है। मैं समझता हूं कि इसको भी हम जब गौर करेंगे, इस पर जब बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा करना पड़ेगा सीरिया को। क्या क्या वहां पे ऐसी परेशानी अब आ गई, क्यों इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुए थे और क्यों अब वो तेजी से बाहर आने की फिक्र में हो गए हैं। वही हाल उनका हो रहा है कि जो गजा में हुआ था, वही हाल उनका हो रहा है कि जो हमने देखा कि कैसे लेबनान में हुआ, कि उल्टे पैर उन्हें लौटना पड़ा। तो ये सिचुएशन जो है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा हम कुछ और ताजा अपडेट लेंगे जो इस वक्त की हमारे पास मौजूद है और वो ये कि आप देखिए कि सयूनी यानी इजरायली फौज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बार बार खिलाफ वर्जी आखिर क्यों कर रहा है इजराइल, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पट्टी पर इजरायली जारियत जारी है, यानी हमले, कत्ल गारतगरी का सिलसिला जारी है। ये और इसके अलावा जो एक और खबर आ रही कि इस्माइल हानिया के कत्ल के तरीकेकार के बारे में इजराइल का नया मनगढ़ंत दावा, जिसे हमास ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और इसके अलावा यमनी जो फौज है उसने अमेरिका के MQ-9 नामी ड्रोन को एक बार फिर मार गिराया और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से मार गिराया। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत जल्द ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाएंगे फदील अहमद साहब। लेकिन जो लोग हमारे साथ साथी जुड़ गए, मैं उनका जिक्र करता चलूं क्योंकि बाद में फिर नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिरोज खान साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। नुसरत हुसैन साहब, उनका इस्तकबाल। अब्दुल सलाम साहब, मुबीन अहमद साहब, असलम लावारे साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, यूनुस चौड़वारा साहब, नजमी भाई, इसके अलावा अबू मास साहब, मोहम्मद मुन्ना, यूनुस चौड़वारा, मोहम्मद शकील। तो ये तमाम गयासुद्दीन, ये तमाम लोग जो है, मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद मजहर साहब, ये सारे लोग जुड़ गए। मैं सबसे पहले मेरे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए हैं, बस उन्हें स्क्रीन पर जल्द लाऊंगा। लेकिन खबर क्या है मैं दिखा दूं कि जो मैंने आज थंबनेल बनाया है कि क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हुआ है। तो ये खबर ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को प्रोस्टेट को हटाने के लिए सर्जरी कराएंगे। 75 साल के नेतन्याहू हाल के सालों में कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।
इसके बावजूद उन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि को एक एनर्जेटिक और मजबूत नेता के रूप में दिखाने की हर संभव कोशिश की। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया लिख रहा है जो मैं पेश कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दरअसल जो इसकी हेडिंग थी कि क्या प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे नेतन्याहू सर्जरी के लिए अस्पताल में हुए भर्ती, ये वहां पे। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के वकील जो है अमित हद्दाद ने अदालत को जानकारी दी है कि सर्जरी के दौरान प्रधानमंत्री को पूरी तरह बेहोश रखा जाएगा और उन्हें कई दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। इसके चलते इस सप्ताह की उनकी 3 दिन की गवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। सर्जरी के सर्जरी के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि उन्हें बुधवार को मूत्र मार्ग में संक्रमण का पता चला था, जिसका एंटीबायोटिक दवाओं से सफलतापूर्वक इलाज किया गया। हालांकि संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं से बचने के लिए प्रोस्टेट को हटाने का फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया आमतौर पर बुजुर्ग पुरुषों में जो जल्दी ठीक हो सकते हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये कैंसर भी हो सकता है, जैसा कि हमने हेडिंग से है। तो बहरहाल अब इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ बताया गया है कि रॉबिन मेडिकल सेंटर के ऑन्कोलॉजी यूरोलॉजी सेवा के प्रमुख डॉक्टर शे गुलान ने इजरायली आरबी रेडियो को बताया कि नेतन्याहू के मामले में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एंडोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं जो लगभग 1 घंटे तक चलेगी और जिसमें रिकवरी का समय काफी कम होता है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण मूत्र विसर्जन में यानी पेशाब करने में समस्या हो सकती है, जो संक्रमण या अन्य जटिलताओं को का कारण बन सकती है। तो ये बात है। और ये चूंकि खबर आई है कि उन्हें कैंसर हो गया, उससे वो जूझ रहे हैं, तो अब मैं बहुत जल्द कैप्टन साहब को लाऊंगा, क्योंकि जो अपडेट है वो लेते हुए कैप्टन साहब अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं नेतन्याहू के स्वास्थ्य का विषय पहले भी चर्चा में रहा है। उन्होंने हृदय संबंधी समस्याओं का भी सामना किया, लेकिन एक अनुभवी और रणनीतिक नेता के तौर पर उनकी भूमिका उनके स्वास्थ्य से जुड़ी। तो ये अब इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई वो मरीज हैं या फिर वो अदालत में जाने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या क्या सच्चाई है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर है और वो छिपा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो आप समझ रहे हैं कि क्या है और वो किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो इस तरह की तमाम बातें जो है पहले भी सामने आई हैं, लेकिन आज चूंकि वो एडमिट हो गए हैं, वो दाखिल हो गए हैं, तो अब क्या सिचुएशन होगी उनकी गैर मौजूदगी में, ये भी हमें देखना होगा। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत जल्द वहां 20 जनवरी को इख्तियार संभाल लेंगे, तो क्या सूरत हाल है। बहरहाल इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे।